आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व लअनतुल्लाहि अला खलाइक़ अजमईन मिन रहमतिल्लाहि आलमीन। अम्मा बादु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद वल क़ौलिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा ख़लक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कुरान की अज़मत पे बावज़ुलन सलावत। खुदावंद मुताल अपनी लारे और बेअब किताब में इरशाद फरमा रहा है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को खल्क़ नहीं किया किसी और मकसद के लिए, अगर खल्क़ किया है तो अपनी इबादत व बंदगी के लिए। इंसान का मकसद तख्लीक इबादत, बंदगी, इताअत अपने परवरदिगार की है। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान को खुदा ने दो शिकम से मुतवल्लद किया है। इंसान को खुदा ने दो शिकमों में मुतवल्लद किया है। पहला शिकम मादिर है कि जिसमें इंसान 9 माह तक रहता है, और दूसरा शिकम ये दुनिया है। या अमीरुल मोमिनीन, अगर इंसान फिर भी इस शिकम के बाद जाता है तो कहाँ जाता है? फिर फरमाते हैं आलम बरज़ख में। असल पैदाइश, असल उसकी जो विलादत है वो है कब? जब वो आलम बरज़ख में जाता है, यानी कि गोया कि जब वो इस दुनिया से इंतकाल कर जाता है। जब इंसान शिकम मादर में होता है तो फरिश्ते मलाइका आकर उस बच्चे को ये बतलाते हैं कि बच्चा तो जिस दुनिया में जाने वाला है ना, उसमें तेरे खाने पीने के लिए बहुत सारी अशिया मौजूद हैं। तेरे रहने के लिए इतने मरले का मकान है, इतने कनाल का मकान है, और तेरे चलने फिरने के लिए इतनी कुशादा गलियां, बाजार, महल्ले, पार्कें मौजूद हैं, और तेरे पहनने के लिए इतने इतने लिबास मौजूद हैं। तो वो बच्चा, वो रूह उस वक्त ये सोचता है कि मैं तो एक छोटा सा वजूद हूँ, मैं तो चंद कतरे दूध से भी अपना शिक सीर कर लेता हूँ, मुझे इतनी ग़िज़ाओं की क्या ज़रूरत, मुझे ये जो चलने का कह रहे हैं, मुझे तो चलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक मौजूद है कि जब उसका एक एक आज़ा मुकम्मल होता है, उस वक्त मलाइका उस आज़ा के बारे में उसको आकर बतलाते हैं कि अब तेरे ये पाँव मुकम्मल हो गए, इस पाँव के ज़रिए तू ज़मीन पर चलेगा, इस पाँव के ज़रिए तो फ़लाँ काम करेगा। जब उसके हाथ मुकम्मल हो जाते हैं, मलाइका उस बच्चे को, उस रूह को आकर बतलाते हैं कि तेरे ये हाथ मुकम्मल हो गए, इससे तो फ़लाँ काम अंजाम देगा। सब जब उसके अज़ा मुकम्मल हो जाते हैं, बच्चे को बतलाया जाता है कि जब तू दुनिया में जाएगा ये चीज़ें, ये आसाइश तेरे लिए आमादा हैं। तो वो बच्चा कहता है कि ये चीज़ें मुझसे वाफर मिकदार में हैं। और यही वजह है कि जब वो इस दुनिया में आ जाता है, तो जब उस दुनिया में आ जाता है, फिर उस दुनिया में आने का उसका जब उसको मकसद बतलाया जाता है, मकसद क्या? कि तेरा इस दुनिया में आने का मकसद ये है कि तू अपने परवरदिगार की बंदगी कर, उसकी नाफरमानी न कर। फिर उसको ये बतलाया जाता है अगर कि तू अपने परवरदिगार की बंदगी करेगा, उसकी नाफरमानी न करेगा, तो खुदावंद मुताल तुझे रोज़े महशर में ये फ़लाँ इनाम देगा। मसलन तो अगर किसी मुस्तहिक शख्स को लिबास अता करेगा तो खुदावंद मुताल तुझे रोज़े महशर में 10 बहिश्ती लिबास अता करेगा।
अगर किसी को खाना खिलाएगा तो खुदावंद मुताल तुझे बहश्त में इस इतने किस्म के खाने खिलाएगा। किसी को पानी पिलाएगा तो खुदावंद मुताल तुझे जन्नत में दूध की नहरें अता करेगा। अब इंसान सोचता है कि मुझे दूध की नहरों से क्या लेना देना, मैं तो एक गिलास दूध का पी लूँ तो सिर हो जाता हूँ, मुझे शहद की नहरों से क्या लेना देना, मैं तो एक कतरा या एक चम्मच खा लूँ तो सिर हो जाता हूँ, मुझे इतने बड़े कोठियाँ बंगले और मकानों की क्या ज़रूरत है जन्नत में, मैं तो एक छोटे से 5 मरले मकान में रहने का आदी हूँ। रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स पूरे दिन में ये एक अमल कर लेता है, ये एक तस्बीह कर लेता है, तो खुदावंद मुताल मलाइका को हुक्म देता है, मलाइका वो जिनके हाथ में चांदी का बेलचा होता है, चांदी का बेलचा उठाए हुए वो बहश्त के एक मखसूस मकाम पर जाते हैं, उस शख्स के नाम का एक दरख्त लगा देते हैं। क्या जिक्र वो क्या करता है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। रिसालत इमाम कहते हैं कि जो शख्स एक मर्तबा ये जिक्र करता है तो खुदावंद मुताल मलाइका को हुक्म देता है कि इसके नाम का एक दरख्त लगा दिया जाए। खुदावंद मुताल कितना करीम है। फिर रिसालत इमाम फरमाते हैं फ़कत एक दरख्त नहीं, अगर वो शख्स इस जिक्र को 10 दफ़ा कहता है तो उसके नाम के 10 दरख्त लगा दिए जाते हैं। अगर वो 100 मरतबा कहता है तो उसके नाम के 100 दरख्त लगा दिए जाते हैं। और फिर इन दरख्तों के गिर्द एक 4 दीवारी लगा दी जाती है और 4 दीवारी के बाद एक दरवाज़ा, और उस दरवाजे पर लिख दिया जाता है कि ये बाग फुलां इब्ने फुलां का है। अलगर्ज के हमें एक छोटे से अमल के बाद खुदावंद मुताल हमें इतनी नेमतें जन्नत की गिनवा रहा है। अब हम सोचते हैं कि हमने उस जगह पर बागों को क्या करना, हमने इतने बहश्ती मकानों को क्या करना, हमने इतनी बहश्ती नहरों को क्या करना। फिर अमीर अल मोमिनीन कहते हैं चूंकि तू इस दुनिया में है, ये दुनिया तेरे लिए ऐसे है कि जिस तरह तो शिकमे मादर में था तो तू समझता था कि बस यही दुनिया है, यही सब कुछ है। और जब तू इस दुनिया से जाएगा आलमे बरज़ख में, उस वक्त समझेगा कि ये तो आलमे बरज़ख बहुत बड़ा तौलानी है। जो इस दुनिया में मैं गुजार के आया वो तो ऐसे था कि जैसे वो शिकमे मादर में रहा है। जब वो आलमे बरज़ख की तरफ सफ़र करेगा तो उसको पता चलेगा कि दुनिया तो इसके सामने कुछ भी नहीं थी। हम दुनिया में मुख्तलिफ फल खाते हैं। रिवायात में है कि आलमे बरज़ख में जब इंसान सफ़र कर रहा होगा, जब उस सफ़र में, जब उस आलमे बरज़ख में उसको एक फल दिया जाएगा तो उस फल के 5000 जायके होंगे। अब हम फल खाते हैं, मसलन अनार खाया या वो मीठा है या वो तोर्श है, माल्टा खाया या वो मीठा है या तोर्श है, सेब खाया तो इसी तरह 2 जायके हैं, कड़वा है, मीठा है या तोर्श है। वो रिसालत इमाम फरमाते हैं कि आलमे बहश्त में जब इंसान सफ़र कर रहा होगा, जब उसको नेमत के तौर पर कोई फल दिया जाएगा, उस फल के 5-5 हज़ार जायके होंगे, एक एक फल के। इतनी बड़ी नेमतें। तो रिसालत इमाम से जब पूछा गया या रसूल अल्लाह, ये आलमे बरज़ख के सफ़र के लिए हमें क्या करना होगा, उस वक़्त रिसालत इमाम ने फरमाया कि आलमे बरज़ख के सफ़र के लिए तुम्हें अपने वाजिबात को अदा करना है। या रसूल अल्लाह, आलमे बरज़ख का सफ़र किस तरह होगा? उस वक्त फरमाते हैं कि आलमे बरज़ख का सफ़र इस तरह होगा कि आपके उस कफन, जो कफनी पहनाई जाती है मरहूम को, उसके ऊपर उसके नामाए आमाल लिख दिए जाएंगे, चाहे कि वो बुरे हों या अच्छे हों। अगर अच्छे होंगे तो उसके लिए सफ़र करना आसान हो जाएगा, अगर वो बुरे होंगे तो उसको एक कदम चलते हुए इतनी तंगी और इतनी मुश्किल होगी कि वो एक कदम उठाते हुए कई सदियां गुजार देगा। इसीलिए रिसालत इमाम फरमाते हैं कि अपने मरहूमीन पर आलमे बरज़ख के अय्याम में उन पर रहम करो,
उनके लिए सदका जारिया करो, उनके लिए नेकियां करके उनकी रूह को हदिया करो ताकि उनका आलम बरज़ख का सफ़र उनके लिए आसान हो जाए। या हाँ, हमारे यहाँ ये जो रस्म व रिवाज हैं, हम इसको रस्म खाली न समझें कि हम जाएंगे और वहाँ बैठकर एक दूसरे को दिखा आएंगे कि फ़लाँ भी आया था, फ़लाँ भी आया था। ना, बल्कि हम उस मरहूम की बुलंदी दर्जात के लिए, उस आलम बरज़ख के सफ़र की आसानियों के लिए यहाँ मिल बैठ कर दुआ करते हैं। और यकीनन खुदावंद मुताल दुआ कबूल फरमाता है। रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं कि या अली के जो शख्स एक मर्तबा ये कह देता है कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, ये 25 मर्तबा दिन में कह देता है, तो खुदावंद मुताल रोज़े अव्वल से लेकर रोज़े क़यामत तक जितने भी लोग आए हैं, खुदावंद मुताल उस मोमिन की इस दुआ के सदके सबको बख्श देगा। जो शख्स दिन में 25 मर्तबा ये कह देता है, अमीरुल मोमिनीन को रसूल खुदा फरमा रहे हैं कि जो 25 मर्तबा ये कह देता है, खुदावंद मुताल तमाम लोगों की बख्शिश कर देगा। अगर इस शख्स के गुनाहों नामाए आमाल में कुताही होगी, गुनाह ज़्यादा होंगे, मलाइका इसको जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे, तो वो तमाम मोमिनीन खुदा की बारगाह में इल्तजा करेंगे, ऐ परवरदिगार, ये वो शख्स जहन्नम की तरफ जा रहा है जो हमारी मग़फ़िरत की दुआ करता था, जो हमारी निजात के लिए दुआ करता था। ऐ परवरदिगार, हम सब मिलकर इस मोमिन की निजात की मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, तो खुदावंद मुताल उन मोमिनीन की दुआ को मुस्तजाब फरमाएगा और उस मोमिन को भी जहन्नम से निजात अता फरमाएगा। एक मोमिन का दूसरे मोमिन भाई के लिए ये हक है कि जब वो इस दुनिया से चला जाए तो उसकी मग़फ़िरत की दुआ करे। यकीनन आप भी अपने अज़ीज़ मोहतरम बुज़ुर्गवार की बुलंदी दर्जात के लिए जमा हुए हैं, इसी दुआ के साथ कि खुदावंद मुताल उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी कब्र को नूर आले मोहम्मद से मुनव्वर फरमाए, बेहक़्क़े ज़हरा व अबिहा व बालहा व बनिहा बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।